परमहंस जी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ने जब देखा नई अवस्था और बैरागी वेश, तो उनका बच्चा निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। साधु का धैर्य कुत्ते जैसा होना चाहिए। अब आप शब्दों पर जाना, परमहंस जी के वचन, हमारी अगाध श्रद्धा उनके चरणों में। उसी के बाद पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी का परिचय मिला, वो अगाध श्रद्धा उनके चरणों। पूर्ण एक अल्मोनियम का कटोरा भर रहता उनके पास। कैसे कैसे महापुरुष तप करके चले गए। बोले बेटा, राजस्थान में भ्रमण कर रहे थे तो कई लोग थे, उन्होंने बुलाया, आओ ले जाओ भिक्षा। भिक्षा के लिए नजदीक गए तो बोले बहुत फटकारा और भगा दिया। थोड़ा आगे फिर गए, फिर बुलाया, फिर लौटे आए। 7 बार उन्होंने ऐसा किया। फिर 8वीं बार उन्होंने प्रणाम करके कहा आपको बुरा नहीं लगा? बोले क्यों बुरा लगा? बुरा क्यों लगा? आपने कुछ बुरा किया ही नहीं, आपने कुछ बुरा किया है? आप अपने स्वभाव का बर्ताव कर रहे हैं और हम अपने स्वभाव का बर्ताव कर रहे हैं। तो बोले बेटा, साधु में धैर्य कुत्ते जैसा होना चाहिए। जैसे कुत्ते को टुकड़ा ऐसे फेंको, वो आएगा, डंडा मारो, वो कू करके चलेगा, फिर ऐसे करके फिर करो, फिर आ जाएगा। उसको ये रिपोर्ट लिखा ले थोड़ी जाएगा वो। ऐसे साधु का बोले धैर्य होना। दूसरी बात, साधु मन को ऐसे मारे, उन्हीं के वचन थे, जैसे बंदर सर्प को पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो ऐसे पकड़ के उसे रगड़ता है जमीन में, पेड़ के मूल में या डाल में, ऐसे कान में लगा। अगर सू बोला फिर रगड़ा। मरने के बाद भी कई बार कान में लगा के देखता है कि हवा तो नहीं आ रही, सू तो नहीं, सांप में वो आवाज आएगी ना श्वास की, और बार बार ऐसे बोले। बस साधु को अपने मन को ऐसे पकड़ लेना चाहिए, जैसे बंदर सांप को पकड़ ले। अगर वो किसी भी विषय में उत्साहित होने लगे तो जिंदा है अभी, रगड़ और रगड़ उसको, विष फेंकेगा, विषय रूपी विष तुम्हारे शरीर में चढ़ा देगा। इसे ऐसे रगड़ के मार डालो कि कभी किसी भी विषय के सानिध्य में ये फुस न करे, कभी कोई भी विषय इसको अच्छा न लगे। संतों से क्या मिला? ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे भजन करो। आप उनकी आज्ञा ना मानो, क्या प्राप्त हो जाएगा? आप हमें बताओ, क्या प्राप्त हो जाएगा? जब तक उनकी आज्ञा में नहीं हो तब तक वो आपको जो वचन बोल रहे हैं, यही वो वरदान दे रहे हैं। बहुत रगड़ करके अपने जीवन को जो शब्द उन्होंने अनुभव किए, वो अमृतमय वचन बोले। इससे बड़ा क्या वरदान होगा? हम उनको अपने जीवन में उतारें, आचरण में उतारें। सर्दी का समय था तो थोड़ी धूप थी, ऐसे बैठे हुए थे, बड़ी महिमामय स्थिति थी। आश्चर्य होता था कि ऐसी भी स्थिति नई अवस्था में उनके कुछ समय तक सानिध्य का सौभाग्य मिला। बैठे बैठे जिसे कोई सो जाता है, बैठे हम बात कर रहे हैं, एक क्षण के लिए रुके, ऐसे हुए, लार बह रही, घंटों के लिए शून्य, शरीर जड़वत। लगता है कौन सी स्थिति है? अभी तो बात कर रहे थे। हंसना शुरू किया तो ऐसे लगता था जैसे समुद्र की तूफान भरी लहरें आती ना, ऐसे हंसी की लहरें आती, और हंसते हंसते लौट जाते, आनंद मूर्ति। सावधान कितने थे, धूप थी। तो सेवक ने कहा कि महाराज जी ये स्वेटर है, जब धूप संपन्न हो जाए तो फिर आप इसे धारण कर। बोले नहीं नहीं, चिंतन में विक्षेप पहुंचेगा कि अभी स्वेटर अभी पहनाओ। ऐसे कितने सावधान है कि स्वेटर बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा उस बात को। ये स्वेटर रखा है, धूप जब समाप्त हो जाए तब धारण कर लिया जाए। अब इसके लिए बार बार चिंतन धूप का जाएगा, बार बार चिंतन स्वेटर, ना ना अभी धारण कराओ, खत्म। अब जैसे किसी से बात करते और अगर वो कह देते कि ठीक है अब चले जाना, तो आप चाहे वहां दिन भर बैठे रहो, न दृष्टि मिलेगी और न शब्द मिलेगा। दिन भर आप वहीं बैठे हो, दोबारा आपसे कहेंगे नहीं, गए नहीं, दोबारा आप प्रश्न करो तो आंख नहीं खोलेंगे, बोलेंगे नहीं। कैसी तन्मयता आराध्य देव में, चाहे वो ब्रह्म भाव से
या श्री कृष्ण भाव से वही है, एक पर्यायवाची केवल है, वही श्री कृष्ण है, वही ब्रह्म है, वही निर्गुण है, वही सगुण है, जो भी बोलो वो सब वही है। ये बड़े बड़े महापुरुषों से मिलने की सार वृत्ति पकड़ी कि उनके दर्शन से, उनकी महिमा से हृदय में गाढ़ चिंतन करने का आवेश आया। ये हमें कृपा मिली, ये हमें वरदान मिला। एक बार तरी स्थान है गंगा के किनारे, तरी, तो वहां गए। बहुत से दर्शनार्थी उन महापुरुष के श्री सुरेशानंद जी महाराज, अवधूत सुरेशानंद जी महाराज प्रायः दिगंबर रहते, कभी ऐसे कपड़ा डाल लेते थे। दर्शन के लिए गए, भीड़ ही लगी रहती। शरीर की त्वचा जो थी वो जैसे, कहने में तो बड़ा भद्र लगता है, जैसे पशुओं की त्वचा होती है, ऐसी जड़ त्वचा, बड़े बड़े बाल, पूर्ण वैराग झलकता था, रोम रोम से वैराग। और जो भी संत नजदीक जाते सबको कहते गुरुदेव, गुरु जी अब पधारे, और ऐसे नमन बड़ी मंद मुस्कुराहट, ऐसा आसक्ति उनको देख के होती कि सदैव इन्हीं को देखते रहे, इन्हीं से मिले। ज्ञान मार्ग के सिद्ध महापुरुष थे, और इतनी आसक्ति उनको देखने से होती, वह इनको देखता रहूं, इनके सानिध्य में रहूं, इतनी शांति, इतना आनंद। गुलगुला, पुआ, खीर खड़े होकर के बनवाया रसोई में, हम सब संतों को पवाया। मन में ललक लगी कि एक बार एकांत में इनसे मिले। नया उमंग था हर महापुरुष के वचन सुनने का, कि इनका अनुभव क्या है, इनकी रहनी क्या है, इनका क्या सिद्धांत है, ऐसी जिज्ञासा। एकांत गुफा में वो रहते थे, पवा के गुफा। जब वहां गए तो देखा तखत में कुशासन केवल बिछा, केवल कुशासन, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं, कोई कपड़ा नहीं, और हाथ में बैंगन का भुर्ता, 2 रोटी लिए थे, क्योंकि प्रसाद पवा के गए थे, तो ऐसे हाथ में लिए। जब गए, आओ आओ गुरुदेव, आओ आओ गुरुदेव, ऐसे सबको गुरुदेव, छोटा बड़ा कोई भी वैसे। आप पाएंगे तो महाराज जी हमें तो खीर पुआ गुलगुलाए सब आप ही तो पवा के आए। पहली बात महाराज जी आप क्यों नहीं पाए? अरे बोले गुरुदेव हमारे भाग्य में कहा बोले हमारे भाग्य में कहा। 2 रोटी मोटी मोटी बैंगन का ऐसे होता, ऐसे कुशासन पे उनकी रहनी देखी। फिर उन्होंने बताया कि साधक जब तक आंतरिक चिंतन में तन्मय नहीं होता, जब तक वो अंतर्मुख नहीं होता, तब तक बाहरी किसी का आशीर्वाद उसके ऊपर लागू नहीं होगा। वो जो लोग भावना करते हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ति हो जाए तो संत कल्पतरु होते हैं, वो तो बात अलग रही। लेकिन परम पद में आरूढ़ होना या भगवत प्रेम में स्थित होना पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं, कभी संशय नहीं। जब तक आपका अखंड चिंतन नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जिस महापुरुष के समीप चले जाओ, ये अपने अनुभव की बात और भगवान के श्रीमुख की बात। कोई भी बात अपना अनुभव तब माना जाएगा जब शास्त्र प्रमाणित हो। आपकी भजन में रुचि हो जाना, आपकी भजन में गाढ़ आवेश वृत्ति हो जाना, यही संत महापुरुषों के संग का, यही उनके आशीर्वाद का, यही फल है।